Hello students, your Jitu sir is here again and you are watching, बोलिए, you are watching ब्रेन रेन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनसे पहले हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको बता चुके हैं। ये लीजिए, आपको बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर आपने हमारे पहले के वीडियो देखे हैं, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके हिंदी सेंटेंसेस में क्या सबसे पहले आता है, और अगर इंग्लिश का सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज और है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है और हैव लगती है आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। हेल्पिंग वर्ब आपको जैसा बता दिया, हैज में से एक आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। नेक्स्ट नॉट अगर होती है तो आप इसमें नॉट लगाइएगा। नेक्स्ट एक्शन वर्ब, जो आपकी मेन वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं आप, उसके बाद आगे आइए आपको ऑब्जेक्ट होगा उसमें, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अदर वर्ड्स होंगे, उसे लगाइए। इसके बाद जो भी बचता है वो रेस्ट पार्ट। अच्छा, जो वर्ब के बाद बच्चे जो है बहुत सारा जो है गलतियां करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हम कैसे बनाएं, तो बैक में ले लीजिएगा, हमेशा वापसी में पीछे से लीजिए जो भी रह जाता है। देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, और हमारा सब्जेक्ट है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ये हो गया हमारा सिंगुलर, इसलिए यहां लगाएंगे हम हैज। तो सबसे पहले आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब 1, और सेकंड नंबर पर हो गया आपका सब्जेक्ट प्रिंसिपल। थर्ड नंबर पर नॉट, देखिए इसमें नॉट है ही नहीं, नहीं जो शब्द है वो है ही नहीं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए आप। हेल्प जो एक्शन वर्ब है आपकी, जो मेन वर्ब है, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के लिए आप एक्सेप्ट भी लगा सकते हो, ग्रांट भी लगा सकते हैं। तो हैज प्रिंसिपल ग्रांटेड, आपको जैसे बताया है थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, इसलिए ग्रांटेड, हैज द प्रिंसिपल ग्रांटेड। अब आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने पहले भी आपको बताया और आज फिर से सुन लीजिए, जो वर्ब होती है उसी में क्या लगाने से या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है। तो क्या स्वीकार कर लिया है, क्या स्वीकार कर लिया है, तो आ रहा है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या है आपका पूरा तुम्हारा प्रार्थना पत्र, तो योर एप्लीकेशन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बचा है नहीं, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या उन लड़कियों ने मेरा पर्स चुराया है, तो ये सब्जेक्ट है आपका उन लड़कियां, प्लूरल है, हैव लगाइएगा फर्स्ट पर, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव हो गई। नेक्स्ट हम लगाएंगे, ये जो उन लड़कियां हैं ये पूरा ही सब्जेक्ट है, दोज गर्ल्स, दो गर्ल्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। आप नेक्स्ट देखते हैं, नॉट, नॉट इसमें भी नहीं है। इस पे आ जाइए आप एक्शन वर्ब पर। तो क्या है, चुराना, स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, स्टोलन हो गया। अब ऑब्जेक्ट पर आ जाइए, अगला नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट, क्या चुराया है, माई पर्स, मेरा पर्स, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और लगा लिए मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये देखिएगा, इस तरह से आप और भी सेंटेंस बनाएंगे। हाँ, और एक बात और बता देते हैं हम, एक एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, उसे आप जब तक कीजिए, और उसके बाद और उसका जो ट्रांसलेशन है वो हम आपको देंगे इस वीडियो के बाद में। और हम आपको इसके बाद बताएंगे WH टाइप इंटरोगेटिव। WH टाइप इंटरोगेटिव जो होता है उसी को हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो होते वो दोनों सेम ही है, इंटरोगेटिव ही है, लेकिन बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए इसलिए हम उसे WH टाइप इंटरोगेटिव बोल देते हैं। तो देखिए, अब जरा आप एक्सरसाइज कीजिए, तब तक हम इसे लिखते हैं। तो ये रहा आपका WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में
जो सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। और इंग्लिश में सबसे पहले जो सेंटेंस होता है, सबसे पहले व्हाई, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखिए जरा। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन वर्ड है उसी की इंग्लिश लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको बता ही चुके हैं, हैज हैड में से एक। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट लगाइए, नॉट अगर होती है तो उसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट अगर है तो नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचता है तो वो लगा दीजिएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, उसने क्या किया है, तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड। तो व्हाट, अब इसकी इंग्लिश व्हाट लगाएंगे, WHAT व्हाट। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। व्हाट हैज ही, करना, करना की डू होती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। व्हाट हैज ही डन, और लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। लड़के आज स्कूल क्यों नहीं गए हैं, इसमें रहा ये आपका क्वेश्चन वर्ड क्यों। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश व्हाई, लड़के प्लूरल है इसलिए हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब HAV, हेल्प, हैव। लड़के द बॉयज। आप नहीं, देखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होती है तो इसमें नॉट है नहीं इसलिए नॉट। इसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाना की लगाएंगे हम गॉन। अब कहां गए हैं, स्कूल, तो टू स्कूल। जब भी आपको पता होगा ये प्रीपोजिशन है टू, तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले टू लगा लेते हैं, टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। आपने ऐसा क्यों कहा है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड क्यों। सबसे पहले व्हाई, आपने की यू होती है और यू प्लूरल है इसलिए हैव लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब व्हाई हैव यू, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट इसमें है नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। वर्ब, वर्ब की है कहा, कहना की होती है से, और से की थर्ड फॉर्म होती है सेड। व्हाई हैव यू सेड, और ऐसा के लिए आती है आपको पता ही होगा सो, व्हाई हैव यू सेड सो। तो ये हो गया आपका WH टाइप इंटरोगेटिव। अब कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितना, कितनी, कितने, इसमें भी आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो कितना, कितनी, कितने के बाद में जो भी नाउन लगा होता है वो साथ में ही आता है, ध्यान रखिएगा। कितना, कितनी, कितने के बाद वाला जो नाउन है वो और कितना, कितनी दोनों मिलकर के ही क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। देखिएगा जरा, तुमने कितने आम खा लिए हैं, तो देखिए कितने और कितने के बाद आम। ध्यान रखिए इस चीज का, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कितने होता है उसके बाद जो वर्ड है अगर वो काउंटेबल है तो हाउ मच लगाइए, और कितना तो उसके बाद में जो वर्ड आता है जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है तो कितना के लिए हाउ मच, क्योंकि काउंटेबल्स के लिए हम हाउ मेनी लगाएंगे और जिनको हम मेजर कर पाते हैं, काउंट नहीं कर पाते, उनके लिए हाउ मच लगाएंगे। तो कितने और आम यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हाउ मैनी और आम मैंगोज, ये पूरा आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद लगाएंगे आप हेल्प वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे आप, ये सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका यू प्लूरल है तो फिर आप यहां पर लगाएंगे हैव। या तो हाउ मेनी मैंगोज हैव यू। अब खाने के लिए आप ईटन भी लगा सकते हैं और टेकन भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब कितना, कितना ले लेते हैं, वह
कितना देव दूध पी चुका है। वह कितना दूध पी चुका है। तो देखिए कितना और दूध ये दोनों मिलकर के ही आएंगे, यही क्वेश्चन वर्ड है। तो हाउ मच, दूध अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसको हम मेजर करते हैं, इसलिए इसके साथ हाउ मैनी मत लगाइएगा, हाउ मच लगता है। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, अब वह सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएगा हेल्पिंग वर्ब। हाउ मच मिल्क हैज ही। आप पीना के लिए आप जानते हैं ड्रिंक लगता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ड्रिंक कई सारी अदर चीजों में हम यूज कर रहे हैं आजकल, इसलिए टेक लगाते हैं। तो टेकन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लगानी है इसलिए। हाँ? तो हाउ मच मिल्क हैज ही टेकन। अब इनमें खास बात एक और ध्यान रखिएगा कि अगर जो कितने कितना कितनी वाला है, अगर यही क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट अलग है, तो ये WH टाइप इंटरव्यू की तरफ से बनते हैं। लेकिन अगर जो कितना कितनी कितने हैं यही सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं तो ये एफर्मेटिव की तरफ से बनेंगे। जैसे देखिए ध्यान से जरा, कितने बच्चे होमवर्क कर चुके हैं। तो ये देखिए कितने बच्चे गृह कार्य या होमवर्क कर चुके हैं, तो कितने जो बच्चे हैं यही क्वेश्चन भी बना रहे हैं और यही सब्जेक्ट भी हैं। तो सबसे पहले यही हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हो गया। इसके बाद ये चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हेल्प वर्ब। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव, क्योंकि यही सब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा और यही क्वेश्चन बढ़िए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव, इसके बाद करना डन, करना की डू होती है उसकी थर्ड फॉर्म डन, और क्या गृह कार्य, तो होमवर्क या देयर होमवर्क भी लगा सकते हैं और होमवर्क। क्वेश्चन मार्क कर दिया। वैसे ही कौन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी आप लोग ज्यादातर मिस्टेक करते ही करते हैं कि क्योंकि जो कौन वाला सेंटेंस होता है उसमें कौन ही शब्द क्वेश्चन वर्ड भी है और वही सब्जेक्ट का जो वर्क है वो करता है, तो उसको भी हम सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनाते हैं। देखिए जरा, मेरा पेन किसने चुरा लिया है। और देखते हैं कौन कौन खाना खा चुके हैं। तुम्हें किसने, कौन किसने, हु होता है, तुम्हें किसने बुलाया है। ऐसा किसने कहा है, एक और ले लेते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो आप जरा दिमाग लगाइए इसमें कैसे, और तब तक हम करते हैं इसमें थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, इसमें इंक फिल करते हैं थोड़ा सा। आप जानते ही हैं चलाते चलाते जो मार्कर है उसका इंक धोखा दे जाता है। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले किसने, हु, यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हु वाले सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट होता है। तो हु हैज, चुराना की स्टोलन,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके बाद वर्ब हो गई। तो ये इस तरह से जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी तरह से बनेगा। हु हैज स्टोलन मेरा पेन, माय पेन। ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। कौन कौन खाना खा चुके हैं, तो यहाँ कौन कौन 2 बार है, आपको हु टू टाइम नहीं लगाना है, एक ही बार लगेगा। हो आप खा चुके हैं, यहाँ इसका मतलब ये प्लूरल है तो इसलिए हैव लगाएगा, यहाँ लगेगा यहाँ हैव, हु हैव। खाना की ईटन या टेकन भी लगा सकते हैं, हु हैव ईटन। कौन खा चुके हैं, क्या खाना, और देयर फूड, मील भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। तुम्हें किसने बुलाया है, यहां ध्यान रखिए, तुम्हें यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। किसने बुलाया है, इसको छुपाइए, किसने बुलाया, हु हैज, हु हैज। हु हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई हु के साथ हैज, और बुलाना की होती है कॉल्ड, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कॉल होती है और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हु हैज कॉल्ड, और तुम्हें, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट, ऐसा किसने कहा है, तो हु, किसने की होगी हु, हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैज, कहा, कहना की होती है से, और से की थर्ड फॉर्म होती है सेड। हु हैज सेड, और ऐसा, ऐसा हम आपको कई बार बता चुके हैं, सो, हु हैज सेड सो। तो ये लीजिएगा, ये हो गए। और भी बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं और बना के देंगे, और एक्सरसाइज दी है उसे आप करिएगा और मैच कर लीजिएगा कितने आपके सही थे और कितने सही नहीं थे। और एक बात और, वो तो हम भूल ही जाते हैं और आप भी भूल जाते हैं, कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर